राम राम नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हैज़, हैव और हैड को। दोस्तों ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं, पूरे डाउट से भरे हुए हैं। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तब मोस्टली हमें प्रॉब्लम होती है कि कब हैज़ बोलना है, कब हैव बोलना है या फिर कब हैड बोलना है। कौन सी वर्ब की बेस फॉर्म है या फिर कौन सी पास्ट फॉर्म है, कौन सी फर्स्ट फॉर्म है या फिर कौन सी सेकंड फॉर्म है, कौन सी सिंगुलर के साथ यूज होती है, कौन सी प्लूरल के साथ यूज होती है, क्या ये सभी मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे डाउट, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो वीडियो में बने रहना, मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखो मैंने हैज़ के नीचे कुछ लिख रखा है, सिंगुलर नाउन मतलब सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, ठीक है। ही शी इट मतलब कोई भी एक के लिए हैज़ यूज होता है हमेशा, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ यूज होता है। सिंगुलर मतलब मैंने समझाया, ही मतलब वह, शी मतलब भी वह, इट मतलब यह, किसी भी एक के साथ, ठीक है, या फिर किसी का पार्टिकुलर एक का नाम हो जाए तो वहां पर हैज यूज होता है। उसके बाद देखो हैव के नीचे देखो प्लूरल नाउन, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। प्लूरल मतलब आई प्लूरल के अंडर आता है, वी, यू, दे, ये सभी क्या है प्लूरल वर्ड है, ठीक है। दे मीन्स क्या होता है वे, यू ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल है, और वी मीन्स होता है हम, मतलब हम सभी भी क्या है एक प्लूरल के रूप में आ जाते हैं। तो हैव हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है, ठीक है। अब देखो हेड, हेड ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है, हैव और हैज की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। ध्यान रखना सभी, हेड क्या है पास्ट फॉर्म है, ये हमेशा पास्ट टेंस में ही यूज होती है। सभी इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। दोनों के लिए यूज होती है, सिंगुलर के लिए भी यूज होती है और प्लूरल के लिए भी यूज होती है। देखो ये भेदभाव नहीं करता है, ये नहीं कहता कि मैं ओनली सिंगुलर के साथ यूज होऊंगा या फिर प्लूरल के साथ यूज होऊंगा। ये कहता है कि मैं दोनों के साथ चल सकता हूँ, दोनों के साथ रह सकता हूँ, ठीक है। इसलिए ये दोनों के साथ यूज हो जाता है और ये पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। और इन तीनों की एक खासियत और ये बता दूं कि ये मोस्टली परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, ठीक है। तो चलो पहले एक एक को करके समझ लेते हैं अच्छे से। देखो हम सबसे पहले समझेंगे हैज़ को। मैंने आपको बताया है कि हैज़ हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है और हैज़ हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ठीक है। देखो हमारा पहला सेंटेंस देखो, और एक बात और ध्यान तो रखना, ये तो पूरा फोकस रखना इस बात पर कि ये हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, ही, शी, इट या फिर किसी का एक का नाम, है ना। हैज का मतलब होता है या तो पास है या फिर चुका है, इसके दो अर्थ निकल सकते हैं, ठीक है। हम सेंटेंस में देखेंगे ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, ठीक है। हैज मतलब यहाँ पर उसके पास है, मतलब यहाँ पर हैज से पास का अर्थ निकल रहा है। नेक्स्ट देखो शी हैज अ कार मतलब शी मतलब लड़की, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट कोई भी हो सकता है या फिर किसी एक का नाम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन होना सिंगुलर ही चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। शी हैज़ अ कार, यहाँ पर भी हमने यही यूज किया, यहाँ पर ओनली प्रोनाउन चेंज हो गया, ही की जगह शी है, ठीक है। उसके बाद देखो रमेश हैज़ अ बुक, रमेश के पास एक पुस्तक है, यहाँ पर भी पास है का अर्थ निकल रहा है हैज़ से, और इस सेंटेंस में देखो हैज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर रमेश कौन है, मतलब रमेश कोई भी एक लड़का है तो वो अकेला है, ठीक है। अगर रमेश के साथ कोई और होता तो फिर ये प्लूरल हो जाता। अब देखो मैंने रेड वर्ड में कुछ लिख रखा है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के है। ये जो दो सेंटेंस है, दो एग्जाम्पल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। देखो एक बात का और ध्यान रखना मोस्टली आप सभी, कि जब भी हैज, हैव या फिर हेड आता हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर किसी भी परफेक्ट टेंस में यूज हो तो ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज होते हैं, मतलब इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। देखो जैसे कि इट, इट की थर्ड फॉर्म क्या होती है इटन, ठीक है, सभी ध्यान रखना। ही हैज इटन फूड, वह खाना खा चुका है, ठीक है, इसका अर्थ ये निकल रहा है, मतलब यहाँ पर हैज से क्या अर्थ निकल रहा है चुका है, मतलब काम पूरा हो चुका है, ठीक है। ही हैज इटन फूड। अगला देखो रमेश हैज डन हिज वर्क,
देखो यहाँ पर भी डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, सेकंड होती है डिड, डू डिड डन। ठीक है, यहाँ पर डन क्या है, डू की थर्ड फॉर्म है। रमेश हैज़ डन हिज वर्क, यहाँ पर भी हैज़ के बाद डन आ रहा है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैज़ आ रहा है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर सभी सेंटेंस में हैज़ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हैज़ से क्या समझे, हैज़ के दो अर्थ निकल सकते हैं, एक तो पास है और एक चुका है। ठीक है, और हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है। और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है तो फिर हमेशा हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सभी ध्यान रखना। चलो अगला देखते हैं हैव। हैव का अर्थ भी होता है पास है या फिर चुके हैं। यहाँ पर ओनली इतना डिफरेंस है कि ये हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। ठीक है, आई हैव अ कार, देखो आई हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में आता है ना। तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यहाँ पर हैव आ गया। फिर है देखो यू भी हमेशा प्लूरल में आता है, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, समझ गए। अगला देखो रमेश एंड सुरेश, पहले क्या था, ओनली रमेश था, तो वहां पर एक था और अब दो हो गए, मतलब प्लूरल हो गए। रमेश एंड सुरेश हैव अ कार, अगर एक होता तो यहाँ पर हैज आ जाता, और अगर दो या दो से अधिक हैं तो यहाँ पर हैव आ गया। ठीक है, चलो अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव ईटन फूड, यहाँ पर ओनली हैज़ की जगह हैव आ गया है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन है। ठीक है, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। उसके बाद है दे हैव डन देयर वर्क, वे उनका काम कर चुके हैं। ठीक है, समझ गए। दे मीन्स क्या होता है, वे, और उसके बाद हैव के बाद डन आ रहा है, डू की थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ गए। चलो अब देखते हैं हेड को। हेड का अर्थ होता है चुका था, चुके थे, या फिर पास था या फिर पास थे। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से समझो, ये हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखो, ही हैड अ कार, इसका अर्थ होता है उसके पास एक कार थी, मतलब पास्ट टेंस की बात हो गई है। ठीक है, मैंने एक बात और बताई थी कि हेड हमेशा सिंगुलर व प्लूरल के साथ यूज हो सकता है, ये भेदभाव नहीं करता है, ये दोनों के साथ चल सकता है, दोनों के साथ यूज होता है, दोनों के साथ इसको बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। तो देखो ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। यू क्या है, एक प्लूरल है और ही सिंगुलर है, ही के साथ भी यूज कर लिया। और उसके बाद देखो यू हैड अ कार, तुम्हारे पास एक कार थी। ठीक है, अब देखो रमेश हेड कार, रमेश क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ भी हेड आ चुका है। ठीक है, रमेश हेड कार, रमेश के पास एक कार थी। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखो, शी हैड ईटन फूड, शी क्या है, एक सिंगुलर है। ठीक है, समझ गए। शी मतलब सिंगुलर, ये सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और प्लूरल के साथ भी यूज होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, शी हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुकी थी। यहाँ पर हेड से क्या अर्थ निकल रहा है कि वह खाना खा चुकी थी अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अब अगला देखो दे मीन्स क्या होता है, वे, मतलब प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल वर्ड है। दे हैड डन, यहाँ पर हेड आ गया। ठीक है, दे के साथ भी हेड आ गया और सिंगुलर के साथ भी हेड आ गया। ठीक है, तो ये दोनों के साथ यूज होता है। दे हैड डन देयर वर्क, यहाँ पर डू की थर्ड फॉर्म यूज हो गई है। देखो मैं बता चुका हूँ कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हेड हो, उनके बाद। समझ गए। अब इतना कुछ समझने के बाद अब एक बात को ध्यान से समझो कि ये जो हैव, हैज और हेड है, ये मेन वर्ब नहीं है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, हालांकि ये कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती है, जैसे ही हैज़ कर्ली हेयर, उसके घुंघराले बाल है। यहाँ पर हैज़ जैसे क्या निकल रहा है, एक मेन वर्ब का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों यही था हैव, हैज़ और हेड का कॉन्सेप्ट। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप सभी से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।